ओके, अभी आपने क्या करना है, कंपटीशन होगा। एक टीम हेमंत की है, दूसरी टीम दीपक की है। 26 वर्ड कॉन्सोनेंट है, एक में एक वर्ड लिखना है, और जो नहीं लिखेगा या गलत लिखेगा दोबारा लिखेगा, उसका टीम काट के दूसरी पॉइंट दूसरी टीम को दिया जाएगा। एक में एक वर्ड। हाँ, एक में एक वर्ड है, और सीक्वेंस से नहीं लेना है, ABCDEFG नहीं लेना है, अच्छा सीक्वेंस से ले लेना है। सीक्वेंस से नहीं लेना है, हर क्लास में अलग वर्ड होना है। चलो फर्स्ट एक के अलावा कुछ भी कहीं भी एक कह रहा हूँ नहीं भरो, कुछ भी भरो, भर दो ये वर्ष मतलब एक क्लास में एक एक शब्द भर क्लास सकते में हैं, एक वर्ड आएगा। और चाहे जो भर दो, हाँ, मतलब वो डबल नहीं होना चाहिए। हाँ, डबल नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी भरो, हेमंत जल्दी। तुम्हारी टीम दूसरा, ये बोलो। चौक ले लो। चौक ले सकते हो, ये ले। फटाफट करो। टाइम 5 मिनट 5 सेकंड से ज़्यादा फिर हट जाएगा, दूसरा लिखेगा। चलो तुम्हारी टीम का नंबर, ध्यान रहे एक अक्षर जो लिख दिया दोबारा नहीं आए। चलो ये है। चलो चलो, पी दोबारा एक नंबर काट के इनकी टीम को दिया जाता है। एक पॉइंट हो गया दीपक का, एक पॉइंट दीपक। चलो जेड हो गया, एल। चलो देख। एन हो गया, क्यू। आई डबल है, आई पे नहीं लिखा है, ठीक है ठीक। चलो जेड। जेड एक पॉइंट फिर दीपक का गया, एक और जोड़ो दीपक की टीम को। ध्यान देना है, माइंड को कंसंट्रेट करना है, ये इसी की एक्सरसाइज है। जल्दी फटाफट लिखो, 5 सेकंड से ज़्यादा के। क्या सी। सी में लिख चुका हूँ। चलो एक पॉइंट और दीपक का। चलो हाँ एस। चलो क्या है, 3 नहीं लिखना है, ABCD। चलो वाई। हाँ चलो, तुम भी लिख सकते हो, दोनों टीम लीडर भी लिख सकते हैं। 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम आउट। क्यू ऑलरेडी है, लिखो। एक पॉइंट दीपक का। दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन, हाउ टू कंसंट्रेट। इट इज द टाइम। 1 2 3 4 5 आउट। नंबर यू। यू आ चुका है। यू नहीं है, यू लिखा था। नहीं है। चलो जी। हाँ ये सही नहीं है। कहाँ है? चलो एच है, एक नंबर -1। चलो दिमाग यूज करो। 5 सेकंड टाइम। 1 2 3 4। क्या है? यहाँ चौथा ये है ना? एम है, एक पॉइंट फिर दीपक को। चलो वी वाई वाई है, एक पॉइंट बी। बी। एक पासवर्ड चेयरमैन दिमाग लगा रहा है। देखो कौन सा एक गिलास खाली है, क्या डाल रहे हैं उसमें। All glasses should be filled by the word. टी होना चाहिए। टी डालो जिसको पता है। टी है इधर। नहीं टी नहीं है। कहाँ निकल कर? विनर है दीपक। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट से विनर है। क्लैपिंग फॉर दीपक। बैठो। ये था कंसंट्रेट करने का
तरीका कि दिमागी ताकत से कैसे क्लास में लाया जाए। अभी देखो बेटा, टू थिंग्स आर मेन। सबसे पहला क्या चीज है? मेहनत। फर्स्ट शब्द मेहनत, और दूसरा क्या है? डायरेक्शन। मेहनत हम कर रहे हैं लेकिन दिशा गलत है। दिशा, मान लिया अगर मुझे जाना तो कश्मीर है, और मैं यहाँ कश्मीर टॉप में है, नक्शे में टॉप में है। यस सर। और मैं दिल्ली से चला और उल्टा चल दिया, कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। उल्टा चल दिया, जाना था कश्मीर, फिर क्या है, फ्लाइट से हो गया, ट्रेन से हो गया। ये पेरेंट्स की बताता हूँ, क्या करते हैं भाई, हमने खूब पैसे लगाए, बच्चा नहीं पढ़ा। सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी क्या है जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं? आजकल हो गया दिखावा। लोग दिखावे पे जा रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग है, अंदर नहीं देखते। उसके अंदर क्या है वो कोई नहीं देखता है। टीचर कैसे हैं? बस हाँ, सूट बूट है, हाँ वो बहुत अच्छे टीचर है, पढ़े लिखे हैं। मेन कारण ये है जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उनकी दिशा और डायरेक्शन, मेहनत तो करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं करते। सही दिशा में जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। तो वो कहते हैं ना, एन इम्पोर्टेंट पर्सन ऑलवेज ब्लेम द अदर्स। An important person always blame the others rather than taking responsibilities to his point। जो उसके जो एक्शन है, जो निठल्ला आदमी वो हमेशा दूसरे को ब्लेम करेगा। क्या कहेगा? जो अयोग्य है, इम्पोर्टेंट होता है अयोग्य आदमी, वो कभी कामयाब नहीं होगा। जो दूसरे को ब्लेम करेगा हमेशा कि यार टीचर अच्छा नहीं है, टीचर नहीं पढ़ाता। मानता हूँ टीचर भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इतना भी नहीं जैसे एक निठल्ला बच्चा जाके कह देता है। तो सही दिशा और डायरेक्शन, बेटा समय का कुछ नहीं पता है। समय का तो चलो ठीक है, हमारे घर में सब कुछ है, माँ बाप है, कमा रहे हैं, लेकिन 20 साल बाद वो दिन भी आएंगे जब उनकी इनकम कम हो जाएगी और वो बीमार रहने लगेंगे। उस समय जो जवाबदारी तुम्हारे कंधों पर होगी, तो उसके लिए अगर तुमने अपना बैग ठीक नहीं किया, बैकग्राउंड पढ़े लिखे अच्छे नहीं, तो तुम कभी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को नहीं संभाल पाओगे। और फिर पता ही भाई, आजकल कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है ना, हम बहुत गरीब घर से हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं। यस सर। अगर हमने नहीं किया तो हमारे माँ बाप कमाई ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। अगर कर लिया तो अब जो 4 साल मेहनत कर ली वो पूरी ज़िंदगी जो है आराम से निकल जाएगी, अच्छे गाड़ी बंगले सब कुछ होंगे। अगर अभी नहीं किया तो कभी होगा ही नहीं। तो इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको सही दिशा में पढ़ना, डायरेक्शन और मेहनत। अब क्या करते हैं, ज़्यादा आजकल चालाक हो गए, ये सोचते हैं यार माँ बाप के 2 रुपये खर्च ना हो जाए, कहीं यूट्यूब से देख रहे हैं, कहीं उससे गूगल से देख रहे हैं। तो कई किस्म के पढ़ाए जाते हैं, कई किस्म के टीचर होते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। फिर तो भरोसा रखो और पढ़ो। तो आज हम देते हैं सबसे पहले बेसिक टेस्ट लेता हूँ मैं प्रेजेंट टेंस का। पढ़ाया हुआ अच्छे से? यस सर। तो मैंने कई बार बताया है, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यस सर। शिक्षा जो है सबसे पावरफुल हथियार है। अगर तुम उसे यूज करोगे तो संसार को बदली कर सकते हो। शिक्षा में बहुत पावर है। अच्छा भी लेते हैं, उसे जाना चाहिए, कौन सा टेंस है? चाहिए। जाना चाहिए। हाँ, प्रेजेंट। प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल। एजिटेशन नहीं करना है, सिर्फ ता है ती है ते है से नहीं है कि वो प्रेजेंट टेंस है। चाहिए। मतलब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है, मेरे पास कुछ है, तो कई चीज़ें हैं, पाना, कुछ हासिल करना, ये सारे प्रेजेंट में आते हैं। ऑल आर काउंटेड इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी सर।
तो उसे जाना चाहिए। Who will make the sentence? हैं? He should go. He should Go. go. अभी ये बेटा उसे एक कार चाहिए। उसे कार चाहिए। उसे कार चाहिए। उसे एक कार चाहिए। He wants a car. इसमें शुड क्यों नहीं आया? चाहिए तो इसमें भी है, चाहिए ही इसमें भी है। He wants a car. सेंटेंस बिल्कुल सही है, देयर इज नो डाउट इन इट, बट आई वांट टू आस्क, यहाँ चाहिए के लिए शुड लगा, यहाँ चाहिए के लिए वांट्स लगा, ऐसा क्यों? व्हाई इज लाइक दैट? इसमें चाहिए है कुछ पाने के लिए, मतलब उसको कुछ। बेटा नियम सीखो, जो भी वर्ब है जाना, ये क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के बाद में कभी भी एक दूसरा ये क्या है कि एक सलाह दी जा रही है, उसको सलाह दी जा रही है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, सलाह हो और वर्ब हो, उस समय शुड आएगा। इसमें वर्ब नहीं है, ये जाना क्या है? वर्ब। और वर्ब के बाद में एक्सिलरी वर्ब आएंगे, तो शुड क्या है हमारा? एक्सिलरी वर्ब है। इसलिए ही वांट्स ए कार, इट इज बिल्कुल जो है ना ये राइट है। अगर आपके पास एक सुंदर कार है, टेंस कौन सा है? आपके पास एक सुंदर कार है। हाँ कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। बेटा ये प्रेजेंट ही है, आपके पास है, अभी है, जी सर। तो क्या होगा इसका? You have a beautiful car. गुड, यू हैव ए Beautiful car. ब्यूटीफुल कार। अभी है मेरे पास एक कार है, I have a car. आई हैव ए कार। अब मेरे पास कार नहीं है, I don't have a car. आई डोंट हैव ए कार। अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं, इफ आई और मेक सेंटेंस लाइक दिस, आई हैव नॉट ए कार, तो क्या ये गलत है? बताओ। एनी स्टूडेंट? मैं कहूँगा आई हैव नॉट ए कार, गलत। हैं? कैसे? यू विल हैव टू टेल द रीजन, हाउ कैन यू से दैट इट इज रॉन्ग? सही है ना? हैं? नेगेटिव में पहले नोट आएगा। ये नहीं, ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है हैव, और वर्ब के बाद में हैव के बाद कभी भी वर्ब के बाद नॉट नहीं आता। तो सेंटेंस सही है, सही दिशा है तुम्हारी, लेकिन मेहनत की जरूरत है। मैं रोज यहाँ आता हूँ, दीपक। मैं रोज यहाँ आता हूँ। हाँ, अब तो ताहे तिये आ रहे, क्लियर हो रहा है। हाँ तो बोलो। हेमंत, मैं रोज यहाँ आता हूँ, I come आई कम daily here. आई कम हेयर डेली, या डेली हेयर भी सब लगाते हैं, लेकिन ये अच्छा रहेगा, आई कम हेयर डेली। चेयरमैन सही है, आता हूँ ता है और इसने कम लगाया। दीपक? यस लगेगा सर। हाँ ऐसे ऐसे लगेगा। भाई मैंने कितनी बार बताया, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि आई ऑल्सो इज काउंटेड इन प्लूरल। तो हाउ कैन यू से दैट यू विल हैव टू पुट आफ्टर हैव एस? नहीं लगेगा, ये बिल्कुल सही। इसके आगे, कम के आगे ये आई हमेशा बहुवचन में गिनी जाती है, इसलिए हेमंत का सेंटेंस सही है। आगे, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। चेयरमैन?
इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ आज प्रेजेंट। जी सर। बताओ हेमंत। My father loves me. माई फादर Loves me. इसमें लगाना ऐसा आना चाहिए चेयरमैन। लव्स लिखा है, लव्स लव्स लव में ऐसे लगेगा कि नहीं? नहीं आना चाहिए। भाई चेयरमैन तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो यार। माय फादर, मेरे पिताजी अकेला है। माय फादर इज अलोन। तो हाउ कैन यू से दैट एस विल नॉट पुट आफ्टर द लव। सही है। एक वचन के पहले बोला यदि नाउन सिंगुलर है तो फादर क्या है, पापा दस नहीं है, एक ही है। तो मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, माय फादर लव्स मी, बिल्कुल सही है। ये कंफ्यूजन है ना, ये माइंड में रहेगा तब तक सीख नहीं पाओगे। यस सर। जब तक क्लियर बोल दिया कि भाई यदि प्लूरल नाउन है, वर्ब क्या है, व्हाट इज द वर्ब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब। ए वर्ड दैट शोज द एक्शन एंड स्टाइल ऑफ नाउन इज वर्ड। जो नाउन, ये नाउन जो है वर्ब वो है कि जो नाउन की एक्शन और स्टाइल। तो नाउन क्या है, फादर। अब इसका वो एक्शन और स्टाइल मतलब प्यार करते हैं, और बता तो वर्ब वो है जो नाउन की ये बता स्टाइल और उसका एक्शन बताए। नेक्स्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। हेमंत। Sunrise सन rises राइजेस in इन east. द ईस्ट। सही है भाई। दीपक सर इसमें द के पहले है द सनराइज इन द बिल्कुल सही पकड़ा। आर्टिकल लगेगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कौन सा है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्योंकि सूर्य हमेशा बताया था जो भी कोई विशेष चीज है तो उसको डिफाइन करने के लिए द लगेगा। द सन। नेक्स्ट है, सूर्य पूर्व में उग रहा है। पूर्व में उग रहा है। उग रहा है। The sun is rising. द सन Is rising इज राइजिंग from the west. इन द, From the नहीं उग रहा है, ऑन द in the इन द ईस्ट। और सूर्य उग रहा है। sun rises. सन, द सन Rising. Rising. आई Sun is राइजिंग, rising. सन इज Is rising. राइजिंग इन द ईस्ट। दोनों सही है। ये गलत है। सूर्य पूर्व में उग रहा है। सूर्य पूर्व में उग रहा है, ये इसकी कोई नई वो नहीं है, डेली उसी में उगना है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें ये जो है दिस सन इज राइजिंग इन द, सूर्य उग रहा है, सन इज राइज, सन इज राइजिंग। क्योंकि उग रहा है, हम उसको बता रहे हैं कभी उग रहा है, वो टाइम क्या है क्या पता नहीं, लेकिन ये जो है कि ये हमेशा उसी में उग रहा है, प्रेजेंट का टेंस है। तो इसका दोनों के लिए सेम होगा कि सन राइजेज इन द ईस्ट, उग रहा है और उगने का भी। अभी नेक्स्ट लेते हैं, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। ये भी किसका है, प्रेजेंट का ही। मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, कैसे बनाओगे? हाउ विल यू मेक द सेंटेंस, हाउ विल यू फ्रेम दिस सेंटेंस? भाई देखो सीधा इसके आ जाओ और यहाँ आ जाओ। I इसके don't लिए know. आई Don't know.
don't know much about this. very good. I don't know much, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता. I don't know much much About this. about this this भी कह दोगे सही है, it भी कह दोगे सही है, that भी कहोगे तो भी सही है. I don't know about it, I don't know about that, I don't know about this. Both are correct. yes sir मुझे राजनीति के बारे में अधिक जानकारी नहीं है. मुझे राजनीति के बारे में अधिक जानकारी नहीं है. I don't know more about politics. 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 about politics. जो बच्चा ध्यान देगा वो ये सही बनाएगा, लेकिन जो दिमाग का यूज ही नहीं करेगा वही इसमें दही जम जाएगा. इसकी एक्सरसाइज करो. yes sir कई बार बता चुके हैं, माइंड भी एक मसल है, उसको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर करोगे. अब हेमंत के दिमाग में क्यों आ रहा है, पढ़े थे तुमने भी, जी सर लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही रही है. 100% मतलब कंसंट्रेट होके नहीं पढ़े हो या अपना कैरियर बनाना नहीं चाहते हो, प्रैक्टिस नहीं किया प्रैक्टिस नहीं किए. मुझे उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है. तो उसके बारे में हाँ, I don't know more about that. I don't know more. अधिक के लिए more. I don't know about more about That. that it him her कुछ भी लगाओ. औरत के लिए हर. I don't know more about her. I don't know more about him. I don't know more about it. I don't know more about that. अभी आ रहे थे, मुझे अंदाजा नहीं है. किसी चीज को मैं कहूँगी मुझे अंदाजा नहीं है. I'm not sure. ये शॉर्टकट में बनते हैं. नो आइडिया, एग्जाम बोल दो. नो आइडिया, मुझे अंदाजा नहीं है. I am not sure नहीं सकता. आई एम नॉट श्योर उसके लिए कहेंगे कि भाई मुझे क्लियर नहीं, कुछ पता है थोड़ा बहुत लेकिन क्लियर नहीं है. तो आई एम नॉट श्योर वो है कि मैं कंफर्म नहीं हूँ. और अंदाजा बिल्कुल नहीं है तो नो आइडिया, मुझे कुछ पता नहीं. अभी प्रेजेंट के सारे टेंस हैं. कल मैं इसी तरह का टेस्ट तैयारी करके आना, पास्ट कर लूँगा. कम से कम 20-25 लिखवा दीजिए. हाँ, 20-25 किसके लिखवा दूँ. हाँ प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना तब तक नहीं आएगा. हर तरह के सेंटेंस बनाने की कोशिश करो. ट्राई टू मेक द राइट टाइप ऑफ सेंटेंस. नहीं लिखा रहेगा. सबसे ज़्यादा क्या है, वोकैबुलरी. माइंड में जितनी वोकैबुलरी स्टोर करोगे उतना ही तुम्हारे ज़्यादा होगा. प्रैक्टिस ही तो है एक चीज़. सिर्फ दो ही चीजें हैं. कौन कौन सी है. पढ़ाई के लिए अहम जो है मैं दो चीज बता रहा हूँ, उसके अलावा तीसरी चीज नहीं है. Mindset. इंफॉर्मेशन. क्या होती है इंफॉर्मेशन. सूचनाएं. इंफॉर्मेशन सीखते कहाँ से हैं. पहला अध्यापक से सुनकर, दूसरा किताबों से पढ़कर.
किताबों से पढ़कर। तीसरी कोई चीज ही नहीं बनी, सीखने के लिए तीसरी कोई चीज नहीं है। या तो टीचर से सुना है, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया झांसी की रानी कौन थी, और हु आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु आर द फर्स्ट लेडी आई सक्सेस। इस तरह की जब हम सुनेंगे नहीं या किताब में नहीं पढ़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से दिमाग में। तो इसके लिए सुनकर और पढ़कर, अध्यापक से सुन के, किताब में पढ़ के सूचना इकट्ठी की जाती है। चलो देता हूँ मैं 10 सेंटेंस इसके पढ़ने के। हार्ड में तुमको बीच में हाँ सर ठीक है। Where is chalk? In which class do you read? Sentence. What is the spelling of chalk? CHALK. L साइलेंट क्यों हुआ? बताइए नहीं, बताया किसी ने? तुम्हें तो बताए। चलो कल बताऊंगा इसका। पहला लिखो मैं स्कूल जाता तो हूँ। मेरा पेन किसने चुराया? सीता चाय बनाना नहीं जानती। चाय बनाना नहीं जानती। अजय हर दिन किताब पढ़ता है। मैं जब देखूं तुम टीवी देखते रहते हो। तुम टीवी देखते रहते हो। रेफरी हर 2 मिनट में सीटी बजाता है। मैं अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श करता हूँ। मेरी दादी मुझे प्यार नहीं करती। कितने हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटेंस है। अभी ये बनाओ
और जिसको नहीं आता है वो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। अभी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कल फिर आएंगे हम इसी तरह से, पास्ट टेंस का जो है हम टेस्ट लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।